आज से 10 साल पहले कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल था। जब भुवन बाम और आशीष चंचलानी का टाइम था तो उनके पास ढंग के फ़ोन भी नहीं होते थे भाई, और ना वो टाइम था 5G का, जब जियो लॉन्च भी नहीं हुआ था। उस टाइम से वो लोग कंटेंट बना रहे हैं इतने बेकार बेकार फ़ोन से कि बंदा कहेगी यार इतने बेकार फ़ोन से। आज के टाइम पे तो लोग मुंह बनाते हैं कि यार मेरे पास फ़ोन थोड़ा बेकार है, मैं ना पहले आईफोन ले लूँगा फिर शुरू करूँगा। तो उस टाइम तो भाई डाटा भी पूरे महीने का 1-2 GB मिलता था, और अकेला व्हाट्सएप, मेरे को याद है, अकेला व्हाट्सएप 1 GB डाटा खा जाता था 15 दिन में। और उस टाइम व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा वैसे होता था कि यार वाह नोट्स मंगा लिए, वाह यार ऐसे फोटो शेयर होगी एकदम, डीपी लगा ली स्टेटस। मतलब व्हाट्सएप उस टाइम का बहुत बड़ा सोशल मीडिया होता था। आजकल तो कोई व्हाट्सएप की डीपी या स्टेटस को सीरियसली भी नहीं लेता। व्हाट्सएप को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते लोग, सिर्फ काम से एक ऑफिशियल ऐप की तरह यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे जो लोग कंटेंट बना रहे थे उनके लिए तो सही में स्ट्रगल थी भाई। आज के टाइम पे वो स्ट्रगल बिल्कुल जीरो हो चुकी है, क्योंकि नॉलेज दुनिया भर की मिल गई है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। उस टाइम उन लोगों को कुछ नहीं पता था। इवन कई लोगों को ये भी नहीं पता था, अमन दत्तर वाले क्रिएटर है, उनको ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे भी बनते हैं। वो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, मजे लेने के लिए उसके ऊपर वीडियो बना रहे थे। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस था भाई उस टाइम। और आज कितना आसान है वही कंटेंट बनाना। उस टाइम वाईफाई की लोग ढूंढते फिरते थे कि कहीं पेट्रोल पंप पे वाईफाई हो, किसी स्कूल में, किसी जगह पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए किसी का ना, वहाँ से हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी उस टाइम मुश्किल थी। अब इतनी आसान हो गई है, और मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें इतनी ईजी हैं, अगर आप उन चीज़ों को जस्ट फॉलो कर लो। और वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आप लोग गलतियाँ करते हो, वो आप ना करो तो आप बहुत इजीली कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आपको उतनी ज़्यादा हल चलाने की जरूरत नहीं है जो आज से 10 साल पहले भुवन बाम और आशीष चंचलानी, अमन दत्तरवाल के टाइम में वो दिक्कतें थी। तो सबसे पहली दिक्कत है भाई, अपना एक तो नया अकाउंट बनाओ। मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट्स लिख रखे हैं तो ये मैं सोचना पूरी देख के ही बोल रहा हूँ। तो अपना न्यू अकाउंट बनाओ। न्यू अकाउंट का मतलब क्या है, कई लोग क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे जो उनका मेन अकाउंट है, जिस पे वो फोटोज वगैरह डाल रहे थे, जो उनकी एक नॉर्मल आईडी है, वो उसी को यूज़ करने लग जाते हैं जब उसको कंटेंट डालना होता है। भाई अगर तू उसी चीज़ पे कंटेंट डालेगा, तेरी एल्गोरिथम को 5 साल से पता है तू फोटो डालता है, वो भी 2 महीने में एक बार, कभी कभार स्टोरी लगाता है, कई लोग रोज लगाते होंगे, या रील्स शेयर करता है। तो अपलोड बहुत कम करता है, कंज्यूम करने वाला है। अब तूने क्या पता प्रोफेशनल अकाउंट में उसको चेंज भी कर लिया हो, तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो तब भी तेरी रील को पुश ही नहीं करेगा। उसको लग रहा है कि इसको बस अपने ये 400 फॉलोवर है इन तक को दिखानी है, इसके आगे मेरे इसको पुश ही नहीं करनी। तो वो 400 या हद से हद 600-700 व्यूज तक दे सकता है तेरे को, चाहे तू रोज रील डाल ले, वो बात बनेगी ही नहीं। तो इसलिए नया अकाउंट बनाओ। तो अब वो क्या है, बच्चा है, अब वो सीखेगा कि इसको कैसी रील्स डालनी है, इसको क्या काम करना है। तो वो देखेगा अच्छा ये तो कंटेंट डालने वाला बंदा है, कंज्यूम कम करता है, तो वो उसको पुश करेगा। फिर वो देखेगा किस टाइप का कंटेंट ये डाल रहा है, उस टाइप की ऑडियंस को ही टारगेट करेगा। ये काफ़ी बहुत ब्लंडर मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि अपने ही मेन अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे रील्स डालनी शुरू कर देते हैं। भाई अपना अलग अकाउंट बनाओ, अलग से उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट रखो। अपने मेन अकाउंट को ऐसे ही रहना तो उसको चाहे प्राइवेट कर दो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारे जितने वो 400 फॉलोवर हैं, जितने भी चार तुम्हारे दोस्त हैं, खास रिश्तेदार, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स, या जितने भी जानकार, चाहे फॉलोवर भी ना हो, मोहल्ले पड़ोस में पता होता है कि ये दोस्त है, ये जानकार है। दोस्ती नहीं है पता तो वो आपको जानता तो है ना पर्सनली, वो आपके बारे में किसी को बता तो सकता है ना। या आपको उससे एक शर्म तो आएगी ना, अगर आप उसके सामने वीडियो देख रहा है, वो आपको पता है कि ये मेरी वीडियो देख रहा है या मेरी वीडियो उसके पास जा रही है। तो सबसे पहला काम करना है, जितने भी लोगों को आप जानते हो या जितने भी लोग आपको जानते हैं बाय फेस, उन सबको ब्लॉक मारो। आपके सारे क्लासमेट्स, आपके सारे आपके कॉलेज में बैचमेट्स हो गए, आपके जितने भी ट्यूशन के दोस्त हैं, आपके जितने भी लोकल आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के दोस्त हैं, आपके जितने रिलेटिव्स हैं, कजन्स, मम्मी पापा भाई, कोई भी हो, हर किसी को ब्लॉक मारो जो भी आपको जानता है, जिससे कि आप खुल के कैमरे के आगे बात कर सको। मेरी बात में बिलीव करना, अगर मैं भी ये जानूँ ना कि मेरी वीडियो मेरी मम्मी देखेगी, तो मैं भी ढंग से बोल नहीं पाऊंगा। मेरे को थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार मम्मी सोचेगी तो फुकरा सा है, या कैसे बातें करता है, कैसे चौधरी बना बैठा है, ठीक है, कैसे ज्ञान फैल रहा है। तो थोड़ा सा लगेगा। और मम्मी वो चीज़ बोल भी देती है, मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं भाई, वो बोल देते हैं कि वैसे तो बड़ा ज्ञान देता है, तो खुद तो उठता है 12 बजे और यूट्यूब पे बोलता है लोगों को 5 बजे उठो। तो वो चीज़ ना यार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। आप किसी को भी वो चीज़ मत बताना। थर्ड पॉइंट यही है, डोंट टेल एनीवन। किसी से डिस्कस मत करो कि यार मैं ना यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ तो कैसे अच्छी कर सकता हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है यार मैं इंस्टा पे रील्स बनाने की सोच रहा हूँ, किसी से कोलैबोरेशन या कैसे करूँ यार क्या करूँ। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना चुपचाप काम करो। वो एक कोट है ना, मेरे सही से याद नहीं है, बस मतलब उसका ये है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस और लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो वो वाला काम है, सिर्फ द पता लगाना चाहिए। जैसे कैरी में आती है 40,000 सब्सक्राइबर थे, तब जाके तो उसने घर वालों को बताया था कि मैं यूट्यूब पे कुछ करता हूँ।
तब तक तो घर वालों को यही पता था कि मैं तो अपना फ़ोन ही चलाता है बैठ के कमरे में, पता नहीं क्या करता रहता है। तो घर वालों को ना बताओ, पहले अपना काम बढ़ा लो, जब थोड़ा सा बेस बन जाए तो बताओ कि मम्मी ये प्लाट लिया है, घर बनाने की सोच रहा हूँ, नक्शा तैयार है, इतनी फंडिंग है मेरे पास, बताओ कैसा बनाना है, बना लूँ, फिर जाके थोड़ा सा बनाना। नहीं तो प्लाट प्लूट अपने आप ले। कहने का मतलब है कि अपनी बेस अपने आप बनाओ, उसके बाद जब आगे कुछ करना होगा तो बता देना कि भाई घर वालों मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को नौकरी है, बिजनेस में मेरे को नहीं जाना, और उन्हें थोड़ा सा बता दो कि इतना मैं कमा भी रहा हूँ, फिर शायद वो छोड़ भी दें तुम्हें। ठीक है। चौथा पॉइंट है बाय अ ट्राईपोड एंड माइक। अब ये वीडियो मैं ट्राईपोड पे रख के बना रहा हूँ, और मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा, तुम हंसोगे। तो नीचे ये ट्राईपोड छोटा वाला है, मेरे पास 2 ट्राईपोड थे, दूसरा टूटा पड़ा है। ये छोटा ट्राईपोड है, जैसे जो नीचे मतलब वो सेल्फी स्टिक वाला, जो सेल्फी स्टिक भी बन जाता है, ट्राईपोड भी बन जाता है ना, वो वाला है। तो ये लगभग 2 फुट का भी पूरा होता नहीं। तो मैंने इसके नीचे तसड़ा रखा है इस टाइम जुगाड़ के लिए, तो ये जुगाड़ तुम्हें ना करने पड़े। मेरा तो काफ़ी इजीली हो गया चलो, पर तसड़ा गोल मटोल होता है, उल्टा रखा है, सरफेस गोल होता है, ये ठुका हुआ तसड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा रखा गया। नहीं तो तुम नॉर्मल तसला रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, और गिर जाएगा, फ़ोन भी टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वीडियो तो बाद की बात है। तो फ़ोन चाहे थोड़ा सस्ता रख लेना, फ़ोन जो तुम्हारे पास है उसी से काम चला लेना, उस पर इन्वेस्ट बाद में करना। पहले एक ट्राईपोड और उसके बाद एक माइक। मैंने अभी माइक क्यों नहीं ले रखा, देखो मेरे पास अभी आसपास शांति है, ना ट्रैफिक की नॉइज़ है, ना यहाँ बंद गली है, कहाँ कोई गंद, ऐसे गली में ऐसा नहीं है कि कोई हॉर्न बजाते जा रहा है, कोई आइसक्रीम वाला बेचने आ रहा है। और दूसरा मेरे पास जो फ़ोन है सैमसंग S25 है, इसके अंदर एक फीचर होता है नॉइज़ कैंसिलेशन का। तो मैं वीडियो को बाद में रेंडर करता हूँ, उसमें से सारी जो नॉइज़ है वो हट जाती है, सिर्फ मेरी आवाज़ साफ सुनती है। तो आप अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो इतनी वॉइस नहीं भी आती, थोड़ी बहुत ही चिड़ियों की और पीछे कोयल की आती रहती है, या कई बार कोई ट्रेन ज़्यादा ही बड़ा हॉर्न मार दे, अदरवाइज़ नहीं आती। तो मेरे को मत बोलना भाई तू माइक नहीं लगा के बैठा। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ माइक वो है बोया का M1 वायर्ड माइक है। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले यूज़ करता था, अभी वो मैंने किसी को दे रखा है तो वो यूज़ कर रहा है बंदा। इतनी लंबी तार होती है कि वो लास्ट तक चली जाएगी, और कई बार तो उसके भी वापस वहाँ छू के भी वापस आ जाएगी। इतनी लंबी तार होती है भाई बोया M1 माइक की, इतना बड़ा गुच्छा आता है माइक, इतना सा तार का गुच्छा है। ये मत सोचना कि तार में यार छोटी बड़ी लंबी पड़ेगी, उल्टा जो वायरलेस माइक है ना उससे बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें क्या चीज़ है, टेंशन नहीं है कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वायर्ड है ना, तो वायर में क्या कनेक्ट हो ही रहा है, जैसे वायर वो वाईफाई होता है, तो इंटरनेट की तार होती है, कि उसी से चलता है आज भी काम कई जगह जहाँ पे ऑफिशियली तकड़ा काम है। जो वायरलेस है उसमें वो वाला एक ट्रस्ट नहीं बनता, एक बार आपको चेक करना पड़ता है। मैं भी कई बार 1-2 बार मैंने मंगा के उसको रिटर्न कर दिया, बेशक वायरलेस वाले को मेरे को पसंद नहीं आया। उसको क्या है, चेक करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है चल गया, कनेक्ट हो गया, फिर थोड़ा सा ट्रस्ट आता है कि हाँ फिर बना देता हूँ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, मेक कंटेंट ऑफ योर इंटरेस्ट। भाई कंटेंट वो बनाना चाहिए जिसमें बंदे को खुद स्वाद आ रहा हो। अब बंदे को खुद बोलने में स्वाद नहीं आ रहा, अब किसी की चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करूँ, कोई ग्रोथ का कोई कहूँ, मैं फाइनेंस की वीडियो ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, FD याद कर रहा हूँ, 7% इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड में 12% इंटरेस्ट, 1% आपके कमीशन वाले को, अच्छा निफ्टी में 14%, 12% रेपो रेट, ज़बरदस्ती दिमाग ख़राब हो गया। इतनी टर्म्स किसी नॉर्मल बंदे को समझ तो आएंगी नहीं अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे को अगर ये पता लग गया, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस में है, स्टॉक मार्केट में है, अगर कोई ज़बरदस्ती सोचे कि मैं इसके चक्कर में स्टॉक मार्केट की ही रील्स बनाता हूँ या स्टॉक मार्केट की फाइनेंस की वीडियो बनाता हूँ, उसको ये समझ ही नहीं आएगा रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, 10 चीज़ें आ गई ना, तो वो ज़बरदस्ती वो किसी की वीडियो देख के समझ तो लेगा, फिर वो सोचेगा चलो मैं एज इट इज़ रिपीट ही तो कर रहा हूँ, तो वो कर देगा, एकदम से काफ़ी सारा खा के उल्टी कर देगा, पर वो समझा नहीं पाएगा पर्सनल, जो चीज़ वो अपना पर्सनल फीलिंग है ना वो नहीं दे पाएगा भाई। तो इसलिए जो तुम्हें पसंद है ना, चाहे तुम्हें कोई फुद्दू सी चीज़ भी पसंद है, तो तुम्हें डोरेमोन के बारे में बात करनी पसंद है तो डोरेमोन के बारे में बात करो, तुम फट जाओगे भाई इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो तेरे पर्सनल इंटरेस्ट की चीज़ है। तो खुश होकर बात करेगा उसके बारे में, तेरे को व्यूज़ नहीं भी आ रहे होंगे ना तो एक बार को तब भी बात कर लेगा, और तभी वो बंदा सक्सेसफुल होता है जब उसको चाहे मज़ा, चाहे उसको पैसे ना मिल रहे हों, लेकिन उसको काम करने में मज़ा आ रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ बहुत बड़ी बनती है भाई। ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ पसंद है उस पर कंटेंट बनाओ, किसी एक चीज़ पे स्टिक ना रहो कि मेरे को यही बनाना है यही बनाना है। जो पसंद आए स्विच कर लो, बनाते रहो, बस बनाते रहो, बनाना जरूरी है। अगला पॉइंट है जस्ट स्टार्ट। बेसिकली स्टार्ट विद वट एवर यू हैव। सबसे पहले तो भाई बैकग्राउंड की अगर मैं सोच लूँ अभी कि मेरे पास एक बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं घर में नीचे जाके बना सकता हूँ वीडियो, बट रीज़न पता क्या है, वही जो थर्ड पॉइंट था, डोंट टेल एनीवन या ब्लॉग योर नॉन वंस। मैं नीचे जाके वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा है, बढ़िया सोफे पे बैठ के पीछे अच्छी टेबल पे रख के बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चीज़ नीचे जाके बताऊंगा, मेरी मम्मी को पता लग जाएगा वीडियो बना रहा है, कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है, कुंडा मार के बैठा है,
वो चीज़ मेरी मम्मी को पता ही नहीं, कोठे पर बैठे हूँ आराम से, मम्मी को कुछ पता ही नहीं लग रहा, मैं ऊपर आया हूँ, बीच में मेरी मम्मी आई, मेरे को पता लग जाएगा, मैं इसको वीडियो बीच में रोक दूंगा, पर मम्मी को नहीं पता लगने दूंगा। इसीलिए जस्ट स्टार्ट, बेसिकली स्टार्ट विद वट एवर यू हैव। अगर किसी दिन बारिश आई ना भाई, ये जो कोठा है बंद, ये वैसे ही घेर रखा है ऊपर स्टोर का सामान, इसके अंदर भी मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ। मेरे को तो अपनी बात करनी है ना भाई। तुम सोच रहे हो बैकग्राउंड है, ये है, मेरे को तो भाई वैसा चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैं कोठे में बैठ के सांझ के 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई। और अच्छे में बैठ के भाई, कुर्सी पे बैठ के, कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तसड़े में मेरा ये हो रखा है। और पानी की बोतल भी साइड में अपने लिए लाया था, रोज लाता हूँ कि पानी पीना हो तो ऊपर घूमते घूमते पानी पी लेता हूँ, नीचे ना जाना पड़े। तो इतना नहीं सोचना, जो है अपने पास उसी से काम शुरू कर देना है। उसके बाद भाई अगली चीज़ है, जो टाइम है ना भाई, आज से 2020 में जो बंदा सोचता होगा कंटेंट बनाने की, कि मैं +1 +2 कर लूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद बनाऊँगा, फिर मैं कॉलेज के एग्ज़ाम्स दे लूँ, इसके बाद बनाऊँगा, अच्छा मैं कॉलेज में तो आ गया, मैं आईफोन ले लूँ उसके बाद बनाऊँगा, अच्छा जॉब लग जाएगी ना, मैं कहीं पे अकेला रहूँगा, फ्लैट में रहूँगा, तो कहीं गुड़गांव, चंडीगढ़, दिल्ली, या कहीं पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर में रह के अकेला फ्लैट पे रहूँगा, तो वहाँ अकेला बनाऊँगा, वहाँ अच्छे से बनाऊँगा, पैसे भी होंगे तो मैं थोड़ा सा फूड ब्लॉगिंग करूँगा, खर्चा भी कर सकता हूँ, ट्रैवल ब्लॉगिंग करूँगा, बाइक ब्लॉगिंग पहले। वो बंदा कभी कुछ नहीं कर पाता भाई, क्योंकि उसके 5-7 साल तो ऐसे ही निकल गए। अब 5-7 साल तो भाई, 3-4 साल अगर कम से कम भी लगाओ, 2 साल भी तूने अगर ऐसे निकाले, 2 साल में तो बहुत अच्छा बोलना सीख लेता भाई, काफ़ी एडिटिंग स्किल्स सीख लेता, तेरा चैनल ग्रो हो चुका होता, शायद उसी पैसों से तू कुछ जो अपना बाइक या आईफोन लेने की सोच रहा है वो भी ले लेता। तो इतना नहीं सोचना। सबसे बड़ी बात, जो टाइम है वो निकल जाएगा। कई लोग सोचते हैं मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्या ही फ़ायदा है इसका, है ना। अगर 5 साल बाद कुछ मिल भी गया भाई, 10-10 साल लग जाते हैं वीडियो जिनको बनानी है यार, कई बार तो 10-10 साल बाद भी नहीं बनती, 10 साल बाद भी उसके 50,000 सब्सक्राइबर हैं। अरे तो 50,000 थोड़े हैं क्या, 50,000 आदमियों के साथ अगर आप कोई कोचिंग शुरू कर दोगे ना भाई, इतने पैसे बन जाएंगे, कोई आप सोच भी नहीं सकते। 50,000 बंदे, 50,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, वो हमें ऑनलाइन दिखते हैं तो 50,000 भी हो सकता है, अरे कुछ नहीं है 50,000 फॉलोवर तो। भाई 50,000 बंदे अगर खड़े हो जाए ना घर के बाहर, तो एकदम मौत आ जाएगी, क्यों आगे मेरे घर अगर पिटना आ जाऊँ 50,000 जने, 50 जने आ जाए वही बहुत है। तो इस करके अंडर एस्टिमेट ना करो, और टाइम तो पास होना है ही। चाहे 10 साल में अगर तुमने कंटेंट नहीं बनाया तब भी तुम्हारे 0 फॉलोवर पे रहोगे, इससे बढ़िया 50,000 ही हैं। 0 से तो 50,000 ही बढ़िया है, वो भी तो ठल्ली ही बैठे हो, टाइम तो पास होना ही है। आज अगर कोई 30 साल का है, कल को 35 का तो होना ही है। तो अगर 5 साल में कुछ ना भी करे तब भी 35 का होगा, अगर कुछ कर ही ले रहा है 100 तो ज़्यादा ही बढ़िया नहीं है। चाहे थोड़ा कम एफर्ट डाल के कर ले, दिन की 2 वीडियो ना बना के एक बना ले, हफ्ते में एक बना ले भाई, तो बनाता तो रहे, कंसिस्टेंट तो रहे। तो इसलिए ये सोच के रखना कि टाइम तो पास हो जाएगा। अगर तुम वेट करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया यूज़ ही कर लो, क्योंकि टाइम में तो आगे बढ़ते ही रहना है। अगर तुमने कुछ कर लिया तो ठीक, अदरवाइज वो तब भी 10 साल बाद तुम पूछोगे ना, 10 साल बाद क्या बन गया तेरा। अरे तो तेरा भी तो क्या बनाया, तुम तो बनाई ही, कम से कम मैंने बनाई तो है, बोलना तो सीख गया। थोड़े से तो बंदे मेरे साथ हैं जुड़े हुए, अगर ज़्यादा नहीं कम कर पाया। अगला पॉइंट है, इवन 0 व्यूज़ आर अ विन, बिकॉज यू विल गेन एक्सपीरियंस, सोशल स्किल गेट इम्प्रूव। अगर 0 व्यूज़ भी आ रहे हैं, शुरू में तो आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 महीने साल तक वीडियो डाल रहे हो और 0 ही व्यूज़ आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा यार, आप कंसिस्टेंट 30 दिन डाल के देख लो ना भाई, रील्स की बात कर रहा हूँ। तो रील्स और शॉर्ट्स में तो बहुत जल्दी व्यूज़ आते हैं, पहली पहली व्यूज़ रील्स पे लोगों के मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा। एक हाईवे है रील्स, बहुत तेज तेज चलती हैं रील्स। तो हाईवे की तरह जैसे तेज तेज लोग भागते हैं ना, जल्दी जल्दी कोई दुकान मिली, एकदम से कुछ खरीदा और चले गए, तो वो वाली दुकान है रील्स। तो वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो मरी से मरी रील भी एक खोखे पे कोई ना कोई रुक के चाय पी ही लेता है हाईवे पे। तो वही है रील का मामला, इसलिए आप रील डालो। 0 व्यूज़ तो हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर 0 हैं भी, एक बार को व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो उसका कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है। बोलना ही आ रहा है, वीडियो बनानी आ रही है, सोशल स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। अब अकेले किसी दीवार से बात करना कितना मुश्किल है, एक तरीके से मैं दीवार से ही बात कर रहा हूँ इस टाइम, कैमरे में देख के, ये सोच के कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा है जो मेरे से ढंग से बात कर रहा है। तो ये चीज़ भी तो आ रही है तुम्हारे अंदर, तो इसलिए कभी भी नुकसान नहीं है इसका कोई भी। फोर्स योर सेल्फ टू अपलोड डेली, डेली अपलोड करनी ही करनी है। चाहे थोड़ी सी बेकार कर दो, चाहे 1 मिनट की वीडियो कर दो कि आज मेरा बुखार है, आज ये है वो है, कुछ भी करो तुम, 1 मिनट की वीडियो डाल दो चाहे, लेकिन वीडियोस डेली अपलोड करो। बस यही एक मंत्र है जो तुम्हें आगे लेके जाएगा, क्योंकि तुम डेली अपलोड करोगे ना, तो तुम कितने टाइम तक फॉर्मेलिटी कर लोगे। तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर कोई नौकरी तो है नहीं जो मैंने डेली करनी है, मेरी मर्जी है, नहीं करनी ना करूँगा। तो तुम 2-4 दिन अगर बेकार वीडियो बनाओगे, तुम सोचोगे यार मैं बनानी ही है तो मैं थोड़ी ढंग की बना लूँ, क्या पता कुछ बन ही जाए।
तो इस करके डेली अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। और कोई चीज़ आपको मैटर नहीं करती, थंबनेल नहीं आता कोई बात नहीं, टाइटल नहीं आता कोई बात नहीं, बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, अपलोड डेली होनी चाहिए, सब चीज़ें विद टाइम हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपको एक चीज़ जाते जाते बताऊँगा। इग्नोर ऑल द एल्गोरिथम कंटेंट लाइक व्हाट टू डू, बिकॉज ये आपको स्टार्ट ही नहीं करने देंगे। अब इसको कर देते हैं साइड में बंद। ले भाई, अब मेरी बात सुना। कई बंदे होते हैं गाइस वीडियो इस टाइम पे डालना, कई बंदे होते हैं गाइस 2 वीडियो हफ्ते की डालो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कि ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं रील्स में, एक कंटेंट क्रिएटर डेली डाल रहा है और बिल्कुल बेकार क्वालिटी की डाल रहा है, एक कंटेंट क्रिएटर है 3 डेज में एक रील डाल रहा है लेकिन हर बार वो इम्प्रूवमेंट करके डाल रहा है। तो तुम सोचोगे मैं भी दूसरे वाला बनता हूँ। भाई तुम इन चक्करों में अगर पड़ गए कि कैसे डालनी है, किस टाइम डालनी है, कितने टाइम की डालनी है, कैसी एडिट करनी है, कितने FPS पे एक्सपोर्ट करूँ, कैसी एडिट करूँ, सेम कॉपी करने के चक्करों में लग गए। और ये 10 तरीके होते हैं कि ये वाली सेटिंग ऑन कर लो, यूट्यूब उसमें स्टूडियो में जाके ये सेटिंग ऑन कर लो, ये कर लो, थंबनेल यहाँ से लगाओ, इस तरीके से बनाओ, ये पिक्सल लैब, ये भाई दुनिया भर, भाई AI से बनाए हुए थंबनेल पे भी मिलियन मिलियन व्यू आ रहे हैं। जो तुम सोचते हो AI, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ब्लंडर्स को दिमाग में मत रखो कि इस टाइम ये करने से होता है, इस टाइम ये करने से होता है, रात को वीडियो डालने से ख़राब हो जाएगा मामला, दिन में डालने से, 7 बजे डालने, कोई कुछ नहीं मानना, सिर्फ अपना काम शुरू कर दो। जब तुम्हें किसी दिन लगा कि भाई मैंने सुबह 7 बजे एक दिन वीडियो डाल दी थी और वो बड़ी अच्छी चली है और शाम को जब मैं डालता हूँ तो मेरी नहीं चली, तो तुम खुद से ही एक्सपीरियंस करके 6 महीने में सीख जाओगे। अभी तुम्हारी नई दुकान है, तुम्हें खुद पता लगेगा ना कि कस्टमर शाम को ज़्यादा आते हैं, सुबह ज़्यादा आते हैं। एक दिन सुबह सुबह 7 बजे दुकान खोली थी तो कस्टमर एकदम से आ गए थे भाई, कि भाई साहब ये, भाई साहब ये। और शाम को देखो ली तो शाम को थोड़े आराम से आते हैं कि कंफर्टेबल है, दुकान तो खुली ही है। तो सुबह क्या है, और दुकान बंद पड़ी है, सिर्फ मेरी खुली है, तो क्या पता मेरे पे ज़्यादा आ जाएं। लेकिन अगर तुम सोच के देखो कि सारी दुकान शाम को खुलते हैं, मैं भी शाम को खोलूँगा, तो सुबह वाले कस्टमर तो भाई तुम्हारे पास नहीं आएंगे ना। तो जैसे ही मन कर रहा है वैसे चलो, ये मत सोचो कोई एक किताब नहीं है, कोई यूट्यूब पे कोई रूल थोड़ी है कि ऐसे ही चलना है। कोई ये जो सेटिंग शूटिंग में जितने बोलते हैं ना, जितने भी यूट्यूबर ज्ञान देते हैं कि एक यूट्यूब के ऊपर स्पेसिफिक होता है ना कि कंटेंट इतने बजे अपलोड करो, ऐसे शेड्यूल करनी चाहिए वीडियो, डेली 9 बजे डालो। जैसे एक सोनी सब पे तारक मेहता आता है, 9 बजे आना ही आना है। तुम इतने बड़े नाटक के वो नहीं हो, अभी अभी शुरू कर लो, जैसा है आगे जाके वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम। ना बताना किसी को, अपना चुपचाप काम करते रहो, तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, कोई तुम्हें ये ताना नहीं मारेगा कि वीडियो बनाता था क्या हुआ तेरा। और इंस्टाग्राम ही की खुजली है ये, जो तुम्हारे दोस्तों तक आगे सजेस्ट कर देता है। यूट्यूब पे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम चुपचाप एक चैनल बना के सजेस्ट कर रहे हो, अनटिल तुम खुद ही शेयर ना करो, तुम खुद ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की तुम्हारे चुल हो, या तुम ही इंस्टाग्राम की बायो में अपना यूट्यूब पे लिंक लगाओ। वो चीज़ें मत करना, साइलेंटली काम करते रहो। ऑर्गेनिक लाइक एक भी अच्छा लगेगा, और इनऑर्गेनिक तुम 100 200 500 लाइक भी करा लोगे ना शेयर कर करा के, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो पता है शेयर करा के तो भाई कितना ही करा सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब किसी ने लाइक करा तो उसको बात पसंद आई है, उसको किसी ने कहा नहीं है लाइक कर, तो उस चीज़ में असली मज़ा है भाई। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।